हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम सभी लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान अर्थात जियोमॉर्फोलॉजी के भी अंतर्गत स्थलाकृतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसे हम लोग ट्रोपोलॉजी कहते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, यह भूगोल का टॉपिक है। इस भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूगोल, और इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान, जिसे जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। भू आकृति विज्ञान जो भू की आकृतियों का अध्ययन करता है उसे भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। और यह जो है यह स्थलाकृति है, स्थलाकृति विज्ञान अर्थात केवल स्थल पर पाए जाने वाले विभिन्न आकृतियों का अध्ययन स्थलाकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिसे ट्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो इस ट्रोपोलॉजी के अंतर्गत जिन तत्वों से मिलकर के स्थल का आकृति का निर्माण होता है, उस स्थलाकृति में सबसे पहले हम जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सभी लोग जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम जल द्वारा ही स्थलाकृतियों का निर्माण देखेंगे, क्योंकि धरातल पर जो जल है वह इस स्थल की आकृतियों को परिवर्तन करने में, निर्माण करने में सबसे अहम भूमिका अदा करता है। तो यह जल हमें इस स्थल पर दो रूप में पाया जाता है। एक बाह्य में अर्थात बाह्य जल, भूमि के ऊपर जो जल पाया जाता है, दूसरा भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है। तो जो भूमि के अंदर जल पाया जाता है उसे भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सभी लोग इस चीज़ को अध्ययन करने से पहले आप सभी लोगों को इस वीडियो के लिए लाइक तो बनता है, प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, और लाइक के साथ साथ आप रेड कलर का सब्सक्राइब होगा, प्लीज़ इसे ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आप इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिए। आइए अब हम सभी लोग जल से संबंधित इस धरातल पर जो विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए सबसे पहले जल जो है धरातल पर दो रूप में हमें प्राप्त होते हैं। एक तो धरातल के ऊपर जिसे बाह्य जल कहते हैं, दूसरा धरातल के नीचे जिसे भूमिगत जल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग धरातल के ऊपर जो जल पाया जाता है अर्थात बाह्य जल का सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे। जो धरातल के ऊपर जल पाया जाता है वह जल सदैव प्रवाहित होता रहता है अर्थात बहता रहता है। तो यह जो जल बहता रहता है वहाँ हमें दो रूप में पाया जाता है। पहला कौन सा भाई? जल प्रवाहित होता रहता है। तो कहाँ कहाँ प्रवाहित होता है भाई? नदी में प्रवाहित होता है और सागरों में प्रवाहित होता है। अर्थात नदियों में जो जल प्रवाहित होता है उसे नदीय जल कहा जाता है, जो सागरों में जल प्रवाहित होता रहता है उसे सागरीय जल कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले नदीय जल प्रवाहित होने की प्रक्रिया को अध्ययन करेंगे और इस प्रक्रिया में निर्मित होने वाले विभिन्न स्थलाकृतियों का अध्ययन
करेंगे। आइए हम सभी लोग नदी जल प्रवाहित होने में जल अपना विभिन्न क्रिया करता रहता है। वह क्रिया क्या करता है, इस क्रिया का अध्ययन हम लोग करते हैं। सबसे पहले जल अपघर्षण करते हुए प्रवाहित होता है, अर्थात वह जल धरातल पर रगड़ते हुए अवशेष भागों को ले जाता है, जिसे अपघर्षण कहते हैं। दूसरा घोलन, क्या करता है भाई, घोलन। यह जो घोलन है अर्थात नदी जल प्रवाहित होने की क्रियाओं में सबसे पहले अपघर्षण होता है। क्या होता है भाई, अपघर्षण होता है। यह जो अपघर्षण है अर्थात अप मतलब ऊपर, घर्षण अर्थात धरातल के ऊपर नदीय जल और धरातल में एक घर्षण होता है, अर्थात उसके जो अवशेष भाग होते हैं वह धरातल को रगड़ते हुए चलते हैं, जिसे अपघर्षण कहा जाता है। दूसरा होता है घोलन। यह जो अवशेष भाग होते हैं वह अवशेषों को अर्थात धरातल की विभिन्न चट्टानों को घुलते हुए चलते हैं, अर्थात घुलनशील की क्रिया करते हुए चलते हैं। तीसरा है सन्नी घर्षण, अर्थात वह घर्षण तो करते हैं लेकिन सन्नी घर्षण। सन्नी घर्षण का मतलब वह आपस में रगड़ रगड़ के, टकरा टकरा के चूरा बनते जाते हैं, अर्थात जिसे हम लोग रेह या छोटे छोटे रेत कहते हैं, कण कहते हैं, उसे सन्नी घर्षण कहा जाता है। अगला है जलगर्तिका। जलगर्तिका क्रिया अर्थात जल की गति की क्रिया के आधार पर कुछ विशेष प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण अर्थात वह अपनी क्रियाएं करता रहता है, जिसे हम लोग भंवर कहते हैं। अर्थात जब जल भंवर का निर्माण करता है तो जल देखेंगे घूमते हुए इस तरीके से घूमते हुए प्रवाहित होता रहता है, बीच में खाली स्थान होता है, अर्थात जब जल घूमते घूमते हुए चलता है तो उसे भंवर कहा जाता है। तो आइए हम सभी लोग जल द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यह जो अपरदनात्मक होता है, इस अपरदनात्मक को पढ़ने के लिए हम सभी लोग एक दो चीज़ों का अध्ययन करना होता है, बहुत जरूरी होता है, उसको जान लेना बहुत जरूरी होता है। पहला होता है अन्नाच्छादन। अन्नाच्छादन यह बहुत जरूरी होता है कि इसमें पहले अपक्षय होता है, अर्थात जब चट्टानें टूटती हैं, कटती हैं तो अपक्षय होता है। दूसरा अपरदन होता है, जब अवशेष भाग जल के साथ प्रवाहित होते रहते हैं उसे अपरदन कहते हैं। और अगला होता है निक्षेपण। निक्षेपण जब यह जल जब इस जल की शक्तियाँ कम हो जाती है, अर्थात प्रवाहित की जो क्रियाएं होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं, तो जो अवशेष भाग होते हैं वो वहाँ पर जम जाते हैं, अर्थात रुक जाते हैं, तो उसी को निक्षेपण कहा जाता है। तो हम सभी लोग सबसे पहले अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपरदनात्मक में सबसे पहले वी आकार की घाटी बनती है, उसके बाद गार्ज बनता है, कैनियन बनता है, जलप्रपात बनता है, क्षिप्रिका बनता है, जलगर्तिका बनता है, नदी विसर्ग बनता है, संरचनात्मक सोपान बनता है, नदी वेदिका बनता है, क्वेस्टा बनता है, संप्रदाय बनता है। अर्थात इस प्रकार से ये जो हैं ये कई प्रकार से ये विभिन्न भाग बनते हैं, स्थलाकृति अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो आइए हम सभी लोग अब निक्षेपणात्मक में पढ़ते हैं। इसमें जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, बालुका पुतिन, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान और डेल्टा। तो जो डेल्टा है वह चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ज्वारनदमुखी डेल्टा और परिपक्व डेल्टा का निर्माण होता है। तो इसमें अब ध्यान देंगे हम लोग कि यह जो डेल्टा होता है यह चार प्रकार में कौन कौन सा है भाई।
चापाका डेल्टा, चापाका डेल्टा किस किस नदी का बनता है? नील नदी का, राइन नदी का, वांगहो नदी का, इरावदी नदी का, बोलगा नदी का, डैन्यूब नदी का, सिंध नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का और गंगा नदी का। जो पंजा का डेल्टा है वह मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा बनता है। ज्वारनदमुखी डेल्टा मैकेंजी, सीन नदी, ओब नदी, हडसन नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का निर्माण होता है। तो आइए अब हम सभी लोग सागरी जल में सागरी जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को मानेंगे। इसमें हम लोगों ने जलगर्तिका और जल दाब का थोड़ा सा जानना है। और अपरदनात्मक, इसमें थोड़ा सा हमें जान लेना है जल दाब क्या होता है। जल दाब और सब तो हम जानते हैं, जल दाब जानना है अर्थात जल गर्तिका, अपघर्षण, सन्निघर्षण, कूलन। जल दाब, जब जल का भार अधिक होता है तो वहाँ पर दबाव होता है। इसी दबाव को जल दाब क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जल दाब क्रिया कहते हैं। इस जल दाब क्रिया द्वारा विभिन्न स्थलाकृतियाँ जो निर्माण होती हैं वह अपरदनात्मक में कौन कौन सी होती हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तटीय क्लिफ, पहला क्या होता है भाई? तटीय क्लिफ। तटीय क्लिफ हो गया, दूसरा तटीय कंदरा हो गया, महराव हो गया, स्टैक हो गया, लघु निवेशिका हो गया। और निक्षेपणात्मक में क्या होता है? पुलिन, रोधिका, स्पिट, हुक, लूप और टोम्बोजी, संयोजी भित्ति और संयोजी रोधिका का निर्माण होता है। और इसी के साथ साथ अब जो भूमि के अंदर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं उसे कौन सा स्थलाकृतियाँ कहा जाता है भाई? भूमि के अंतर्गत क्रियाएं क्या क्या होती हैं इसमें आप देख ही रहे हैं। घुलनशील क्रिया होती है, जलगत क्रिया होती है, घर्षण होता है, सन्निघर्षण होता है। अपरदनात्मक में चलिए देखिए, लैपिज, घोलरद, डोलाइन, युवाला, क्रास्ट खिड़की, पोलजे, अंधी घाटी, कंदरा। और निक्षेपणात्मक में होता है स्टेलाइट, चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, स्टेक्लाटाइट, स्टेलेमाइट और कंदरा। ध्यान देंगे, स्टैटिक-माइट और कंदरा, ये विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो आइए हम सभी लोग जल द्वारा निर्मित इन विभिन्न स्थलाकृतियों का हम लोगों ने अध्ययन किया है। यह भाग 1 है। भाग 2 में आपको हिम और पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। अर्थात यह जो है जल द्वारा निर्मित है। अगला जो भाग पढ़ेंगे हम लोग उसमें हिम द्वारा रहेगा और पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद। प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।